हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मेडलाइफ फार्मेसी में। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो हम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं व्हाट इज़ ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ, यही कहेंगे ना कि एक मशीन है। तो वही ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही टेक्निकल और सोफिस्टिकेटेड मशीन है। देखने में तो सिंपल और सुंदर भी लगती है, और अक्सर हम ये भी कहते हैं अरे तो क्या हुआ, इंसान ही तो है। पर भाई, ये जो इंसान की बॉडी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग दोनों में। और जैसे किसी मशीन को वर्क करने के लिए अलग अलग नट बोल्ट और पार्ट्स चाहिए होते हैं, वैसे ही ह्यूमन बॉडी को एक लिविंग और चलता फिरता बनने के लिए अलग अलग सिस्टम्स, ऑर्गन्स, मसल्स और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनके बारे हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टर्म्स की डेफिनेशन पढ़नी है, जाननी है, तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करें और उसके बाद डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जितने भी सिस्टम्स, ऑर्गन्स, मसल्स, सेल्स एट्सेट्रा होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शनिंग होती है। और इन सब ऑर्गन्स, सिस्टम, मसल्स एट्सेट्रा सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड होते हैं। तो जब इनकी फंक्शनिंग होगी, तो जो छोटी छोटी इनकी फंक्शनिंग होगी वो मिलके हमारी पूरी बॉडी को चलाएंगे, और उसकी वजह से हम कोई भी जो टास्क है उसको हम इजीली कर पाते हैं। तो इस वजह से ये इंटरलिंक्ड होती हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरी बॉडी को एक शेप, पोस्चर और डिज़ाइन, और उसके बाद जो हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं उनको एक प्रिवेंटिव मेजर देने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारा स्केलेटल सिस्टम। दोस्तों, स्केलेटल सिस्टम के अलावा भी बॉडी में और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनको हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे, और वो भी इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के अंदर ही आता है। तो जब हम सब्जेक्ट ही एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना आप इन टर्म्स की मीनिंग भी जान लें। तो सबसे पहला आता है हमारा एनाटमी। तो एनाटमी वो स्टडी है जिसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। मेनली यूँ समझो कि बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम डीपली स्टडी करते हैं। वहीं अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की, तो वर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि बॉडी के जो भी सिस्टम्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग के बारे में हम जिसमें पढ़ते हैं उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फिर आता है आपका पैथोफिजियोलॉजी। तो इसको आप पैथोजन वर्ड से ही रिलेट करो, आपको पता चल जाएगा। तो पैथोलॉजी का मतलब ह्यूमन बॉडी में जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ और डिजीज़ आती हैं या होती हैं उनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर लास्ट में आपका आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि कैसे कोई डिजीज़ हमारी बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को और को इफ़ेक्ट कर रही हैं, और या यूँ कह लो कि जो बॉडी के फंक्शनिंग को कैसे अफेक्ट कर रही हैं। तो यह सब हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये तो हमने आज कवर किया इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा जाना, और फिर हमने एनाटमी, फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जाना। दोस्तों, मैं पार्ट्स में इसकी वीडियोस डालूंगा क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, और अगर मैं एक ही वीडियो में इसको कवर करूँ तो काफ़ी बड़ा और बोरिंग भी होगा। तो इसकी वीडियोस हम टॉपिक वाइज हम पार्ट्स में लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट भी कर सकते हैं। साथ साथ हमने लिंक ये अपनी मेल आईडी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।